तो फाइनली दोस्तों हमने देखा कि कोल्ड वॉर कैसे आपका स्टार्ट होता है। इस टॉपिक में आप देख सकते हैं, जिन्होंने ये पहली वीडियो नहीं डाली है, मैं अभी इसमें मैं बेसिकली सेपरेट करके वीडियो डाल रहा हूँ। जिसने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा वो उस वाले पार्ट को देखिए, जिसमें मैंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को बताया है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को डिटेल में बताया है। थोड़ा सा उसको समझ लीजिए, उसको देखिए आप। उसके बाद आइए इसके बैकग्राउंड पे चलते हैं। बैकग्राउंड का मतलब क्या है, यानी 1961 का जो आपका इसके बैकग्राउंड पे चलते हैं, क्योंकि 1945 से लेकर 1990 तक कोल्ड वॉर हुआ था। बट इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले 1945 से पहले क्या हुआ था, इसकी सिचुएशन क्या थी, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम चलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है कि 1914 से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है आपका चलता है 1914 से लेकर 1918 तक। तो ये इसमें सिस्टम क्या था, इसके अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या था, इसके बहुत डिटेल्स है। लेकिन आप समझ लीजिए, हम थोड़ा सा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में समझना हमें बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर दो पावर्स थी, आपको पता होगा, अलाइड पावर और सेंट्रल पावर। ठीक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पहला ऐसा वॉर था जिसमें पूरे वर्ल्ड के सारे देश, बहुत सारे देश इसमें इन्वॉल्व हुए थे। जिसमें ग्रेट ब्रिटेन उस समय पावर ऑर्डर में, यानी वर्ल्ड में एक हमेशा पावर ऑर्डर चलता है। यानी वर्ल्ड पावर का मतलब क्या है, आपकी जो बुक में हमेशा आप देखोगे एक थर्ड चैप्टर है हेजेमनी का। तो विश्व में हमेशा कहते हैं ना कि समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। तो उस समय जो है ग्रेट ब्रिटेन की हमेशा जो है पूरे वर्ल्ड में जो है उसकी धाक थी, एक तरह से ताकत थी। यानी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन था, ग्रेट ब्रिटेन। आपको पता है कि ग्रेट ब्रिटेन जो है उनकी सबसे ज़्यादा कॉलोनीज थी पूरे वर्ल्ड में, जो है लगभग उनके 150 से ज़्यादा उनकी कॉलोनीज थी, जिसमें एक इंडिया भी एक था। 200 सालों तक हम गुलाम थे। इसके अलावा फ्रांस भी बहुत पावरफुल कंट्रीज थी, और रशिया जो है वो भी पावरफुल था। इधर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी, देखोगे आप ये सारा का सारा जो कॉलोनियल पावर है या इंपीरियल पावर जो है वो यूरोपियन कंट्रीज हुआ करती थी। 1914 से पहले अमेरिका इतना पावरफुल नहीं था, वो अभी अपने पावर को बना रहा था। लेकिन अभी तक जो है देखेंगे 17वीं सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी, 19वीं सेंचुरीज तक वर्ल्ड में किसने रूल करता, वो यूरोप ने, और उसमें भी सबसे ज़्यादा किसने रूल करा, ग्रेट ब्रिटेन ने। तो ये थे आपके ग्रेट ब्रिटेन का जो है हमेशा से ताकत थी उसकी, जो कहते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन सबसे पावरफुल। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टोरी क्या थी कि आपस में ये यूरोपियन आपस में ही बहुत ज़्यादा कम्पीट करते थे कॉलोनीज़ को लेकर के, यानी ज़्यादा से ज़्यादा देशों पे कब्जा करने के लिए, एक देशों से दूसरे देशों पे कब्जा करने के लिए, ठीक है, आपस में ही फाइट करते थे। तो इसी वजह से है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, इसका मेन कॉज यही है। हम इसमें डिटेल से नहीं जाएंगे। और सेंट्रल पावर का मतलब क्या था, इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और टर्की। ठीक, कई बार आ सकता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर कौन सी थी और अलाइड पावर कौन सी थी, ये आ सकता है आपके। तो इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपका। सेकेंड जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है वो आपका स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा, 1939 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1939 से स्टार्ट होता है आपका ये, और 1945 तक जो है आपका ये खत्म हो जाएगा। 1945 में आपका ये जाके खत्म हो जाएगा। और 45 से लेकर 1990 तक हमने पढ़ा है कि कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। तो ये डेट याद रखिए, 1939 में जब जर्मन ने पोलैंड पे अटैक करा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर कौन सी पावर थी, इसके अंदर जो है सेंट्रल पावर पहले थी। आप देखोगे जर्मन हमेशा से दोनों वर्ल्ड वॉर में मेन लीडर रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जर्मन लीडर था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मन लीडर था। ठीक, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखोगे यहाँ पर जर्मनी का लीडर उस समय कौन था, एक्सेस पावर में जर्मनी का जो लीडर है वो कौन था, जर्मनी का लीडर तो उस समय था हिटलर था। ठीक है, हिटलर ने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बदला लेने के लिए जो है अपनी पावर को फिर से जर्मन को खड़ा करा, एक तरह से इंपॉर्टेंट उसकी जो है बहुत ज़्यादा उसको पावरफुल बनाया। अगर ये यूरोपियन जो चाहते थे, अगर ये चाहते तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को पूरी तरीके से क्रश कर सकते थे, बट उन्होंने उस पर बहुत सारी क्या लगाया, उन पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल। आप जब पढ़ोगे 1919 में जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी तो उसमें जर्मनी को उसकी आर्मी से और उस पर बहुत सारा जुर्माना, उस पर बहुत सारा फाइन लगाया गया था और जर्मन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इसी चीज़ का बदला लेने के लिए जो है हिटलर राइज होता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। हिटलर कहता है कि मैं अपने देश को बहुत पावरफुल बनाऊंगा, और फाइनली और वो बहुत पावरफुल बनाता भी है। और वो कहता है कि हम जो है वर्ल्ड पे विक्ट्री करने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीच देता था। फाइनली लोग उसकी बातों पे मानते हैं, और वो एक एथनिक नेशन बनाना चाहता था। यानी सिर्फ वो जो जर्मन है, जर्मन जो रेस है उसका ही वो एक देश बनाना चाहता था। इसी वजह से वो रेसिस्ट भी था, जो उन्होंने बहुत सारा अपने देश में जेनोसाइड करा, बहुत सारे लोगों को मारा उसने। ठीक है, खासकर जूइश लोगों को। तो इस तरीके से जर्मन जो है यहाँ पर हिटलर की एक तरह से डिक्टेटर यहाँ पे आ गया था। इटली में यहाँ पर जो है, इटली में इस समय मुसोलिनी था। मुसोलिनी सेम वैसे ही जैसे जर्मनी में हिटलर है, वैसे ही वो भी एक डिक्टेटर था इटली का। जापान भी एक एशिया का एकमात्र ऐसा कंट्री है जो कि कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, बल्कि वो दूसरों को गुलाम बनाता था, और ये एक इम्पीरियल पावर। दूसरी तरफ थे अलाइड पावर। अलाइड पावर का मतलब क्या है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विक्ट्री करी थी उन्होंने, लेकिन इन्होंने ये आपस में भी एक तरह से
इसमें एक फ्रांस मिसिंग है, फ्रांस में लिख देता हूँ, इसमें फ्रांस भी है। तो इसमें बेसिकली कौन कौन से थे नेशंस में, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस और सोवियत यूनियन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर काफ़ी दिनों तक चलता है, काफ़ी टफ फाइट होती है। फाइनली जर्मन जो है बेसिकली हार जाते हैं, हमें पता है इसके अंदर जर्मन हार जाते हैं, और ये जो है एक्सिस पावर की हार होती है। इसका जो सबसे ज़्यादा बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, वो जाता है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका एक अलग कॉन्टिनेंट था, ये वॉर में लास्ट में एंटर करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा किसी ने अगर पैसा कमाया, किसी ने फ़ायदा उठाया तो वो था अमेरिका। अमेरिका ने बहुत सारे हथियारों को सप्लाई करता था यूरोप को, वो जर्मनी को भी हथियार सप्लाई करता था और अलाइड पावर को भी हथियार सप्लाई करता था। बट जर्मन ने एक गलती करी थी और जापान ने भी गलती करी थी, जिसकी वजह से फाइनली यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड अमेरिका जो है वो वॉर में इन्वॉल्व होता है। जर्मन ने उनके पास एक जो सबमरीन होती थी, यू बोट, यूरोप ब्रिटेन के एक शिप पे अटैक करा था, जिसकी वजह से अमेरिका के भी उसमें बहुत सारे सिटीजन्स थे वो मारे गए थे। और जापान ने जो है वो जो पर्ल हार्बर है उस पर अटैक करा था, अमेरिका के जो पर्ल हार्बर है उस पर अटैक करा था। फाइनली जो है इसकी वजह से जो है यूनाइटेड स्टेट जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है। होता क्या कि अमेरिका इस समय काफ़ी ज़्यादा उसके पास एक पावर आ गई थी, इसका नाम था एटम बॉम्ब। ठीक है, एटम बॉम्ब की पावर आ चुकी थी उसके ऊपर। एटम बॉम्ब अमेरिका ने बना लिया था, यानी परमाणु हथियार उसने बना लिया था अमेरिका ने। इस समय किसी भी और देश के पास एटम बॉम्ब नहीं थे। ठीक है, ये बात जो है वर्ल्ड में हर किसी को पता थी कि हमें एटम बम बनाना है। जर्मन भी इस चीज़ की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बना नहीं पाया अमेरिका से पहले। फाइनली अमेरिका ने पहले बनाया और उसका पहले यूज़ भी करा उसने। सबसे पहले आपको पता है सबसे पहले यूज़ कहाँ करा उसने जो दो बॉम्ब बनाए थे, लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है, ये याद रखिएगा। और बॉम्ब तो बनाए थे, लेकिन लिटिल बॉय आप ये याद रखिएगा, लिटिल बॉय जो था वो उसका कोड नेम था बॉम्ब का, एटॉमिक बॉम्ब का। ठीक है, वो कहाँ पे गिराया उसने, 6 अगस्त 1945 में उसने हिरोशिमा पे गिराया। ठीक है, हिरोशिमा यानी पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। इसका जो डिस्ट्रक्शन था बहुत हाईली इम्पैक्ट होता है, ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इसका। दूसरा जस्ट 3 डे आफ्टर उसने जो है 3 दिन के बाद उसने कहाँ पे गिराया, फैटमैन नाम का दूसरा बॉम्ब गिराया, जो कि उसने नागासाकी। अब ये याद कैसे रखोगे हिरोशिमा पे और नागासाकी पे, तो बेटा ये याद रखने का एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। नागासाकी ना से आता है, ठीक है, ना से आप याद रखिएगा 9 अगस्त, और जो बचा है वो हिरोशिमा। तो 9 अगस्त को आप डेट याद रख लीजिएगा, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। 6 अगस्त को हिरोशिमा होगा, 9 अगस्त को नागासाकी। ठीक है, नागा मतलब 9, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। नागासाकी पे 9 अगस्त को गिराया, और 6 अगस्त को जो पहला जो अटैक हुआ था हिरोशिमा पे। तो क्योंकि 2 शहर आपको याद रखने पड़ेंगे, हिरोशिमा और नागासाकी। तो ये वर्ल्ड की जो स्थिति थी एकदम से चेंज हो जाती है, वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर की स्थिति एकदम से चेंज हो जाती है। अमेरिका जो है वो क्योंकि अलाइड पावर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए अमेरिका जो है लीड करता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और जापान सरेंडर कर देता है। हिटलर जो है वो अपने आप को जो है सुसाइड कर लेता है, और अलाइड फोर्सेस जो है वो जर्मन में एंटर करके पूरी तरीके से कंट्रोल कर। यानी यहाँ पर जो अलाइड पावर का जो मैटर था वो अब इनकी पावर खत्म, इनका कोई हमें लेना देना नहीं है अब इनसे। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में, यानी अब ये अलाइड पावर, क्योंकि ये देश विक्ट्री हुई है इनकी, अब ये देश आपस में क्या करेंगे। अब यहाँ से एक पंगा स्टार्ट होता है, यूनाइटेड स्टेट वर्सेस सोवियत यूनियन। ठीक है, अब इन दोनों को जो है, इन दोनों में 1945 से, ये मैंने बताया ना 1945 में इन दोनों का मैटर खत्म, क्योंकि ये लोग इन पे कंट्रोल कर चुके थे। जर्मन में ये इन दोनों की सेनाएं घुस चुकी थी, ग्रेट ब्रिटेन की, यूनाइटेड स्टेट की, फ्रांस की, इन सब की सेनाएं घुस चुकी थी। और जर्मन पे क्योंकि वो लीडर था, जापान ऑलरेडी हार चुका था क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया। इटली भी हार चुका था क्योंकि मुसोलिनी को भी यहाँ पे इटली भी हार चुका था। फाइनली यहाँ पे होता क्या है, अब जो इनमें राइवलरी स्टार्ट हो जाएगी, इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच में राइवलरी स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम पढ़ेंगे, कहेंगे कोल्ड वॉर। तो अब इन दोनों के बीच में होता क्या, क्योंकि